नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस वक्त की अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में जनपदीय साइबर सेल टीम और थाना महुआ खेड़ा पुलिस ने लोगों से केवाईसी लिंक भेजकर ठगी करने वाले 4 अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। साइबर क्राइम पर अलीगढ़ साइबर सेल का एक्शन हुआ। अंतर जनपदीय साइबर ठगों का पर्दाफाश किया गया। जनपदीय साइबर सेल टीम और थाना महुआ खेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें ऑनलाइन सरकारी योजनाओं और रिश्तेदार बनाकर झांसा देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का दुरुपयोग कर केवाईसी लिंक भेजकर फर्जी ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुलवाकर खातों में परिचित बनकर पीड़ितों के बैंक खातों से यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से रुपयों की ठगी करने वाले 4 अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों को 14 कूट रचित आधार कार्ड, 3 कूट रचित पैन कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड, 4 अदद मोबाइल फोन, 1 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। ये एक अंतर जनपदीय खुलासा है जिसमें से ऑनलाइन सरकारी योजना को और रिश्तेदार बन करके ये पब्लिक को झांसा देते थे और उनकी जो है पैसा ठगते थे। और इसमें से ये लगभग 7 जनपदों का और 18 मुकदमे इसमें पंजीकृत होने हैं, जिसमें जनपद अलीगढ़ के 5 मुकदमे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें इनको जेल भेजा गया। अप्रॉक्सीमेट कितने की ठगी की हुई है? अप्रॉक्सीमेट जो है इनके द्वारा लगभग 5 लाख रुपए की ठगी हुई थी और इसमें से कुछ पैसा हमने होल्ड भी करा दिया। क्या नाम है इनके? कहाँ के रहने वाले? इसमें से ये हाथरस के और अलीगढ़ के और गौतम बुद्ध नगर के। क्या नाम है इनके? नाम क्या है? इमरान, इरफान, इजराइल, सुनील और फहीम। सरकारी योजनाओं का लाभ झांसा देते थे, सरकारी योजनाओं का तुम्हें लाभ मिलेगा और रिश्तेदार बनकर के, परिचित बनकर के ये ठगी करते थे। इनकी गिरफ्तारी जो है हमने अलीगढ़ में की, क्योंकि ये मूवमेंट इनका अलीगढ़ में। कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे गैंग को? ये गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। इनका ये खेतों और जंगलों में बैठ के काम करते हैं। तो कोई सरगना भी है अभी जो बाहर है? सरगना को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उसका नाम इजराइल है। आपराधिक इतिहास क्या रहा? इनका आपराधिक इतिहास है कि इनकी द्वारा जो 18 जो है शिकायतें इसमें जो दर्ज हुई हैं, वो जनपद बागपत, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा और फतेहपुर और जनपद अलीगढ़ अपने आप में शामिल है। इसमें अभी जो संज्ञान में ये आया है कि अभी लगभग 18-19 जो है कंप्लेंट्स इनके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी महिलाओं का कोई संज्ञान नहीं है। बरामद में इनके कुछ फेक आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, एटीएम है, सिम कार्ड्स है। हाँ, लगातार इसमें जो भी कुछ हमारे संज्ञान में है, प्रकाश में आ जाएंगे और जैसे ही आ जाएंगे गिरफ्तारी होगी। मैम, ये ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू भी करते हैं क्या? सारे ऑनलाइन ही, सारा ये क्राइम ही ऑनलाइन है, सरकारी साइबर क्राइम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बता दें अलीगढ़ में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे और 2 वाहन चोर सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। थाना इगलास पुलिस स्वाट सर्विलांस टीमों को मिली बड़ी सफलता। लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। 2 शातिर लुटेरे, 2 वाहन चोर सहित कुल 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट के 1.05 लाख रुपए और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस सहित कुल 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमंचा 315 बोर, 3 कारतूस जिंदा 315 बोर और 1 अदद पिस्टल 32 बोर, इसके अलावा 1 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए चोरी लूट की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सचिन, आकाश, गुलजार, लव कुमार को 3 मोटरसाइकिल, 3 अवैध शस्त्र 315 बोर, 3 कारतूस जिंदा 315 बोर और 1 अवैध पिस्टल 32 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर के साथ नकदी 1,05,000 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जी 11 फरवरी 2025 को थाना इगलास पर यह सूचना मिलती है कि हस्तपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत एक शव मिला है,
तो इस सूचना पे तुरंत ही संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की गई और पीड़ित की सफल पहचान कराई गई। और इस संपूर्ण घटना का सफल अनावरण करने के लिए हमने 4 टीमों का गठन किया। इन चारों टीमों ने, जो कि थाना इगलास जनपदीय स्क्वाड टीम और ग्रामीण स्क्वाड टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से इसमें अच्छी क्रिमिनल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इस घटना का सफल अनावरण किया है। और आज इस घटना के जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों को आज जेल भेजा जाएगा। जी, जो पूरा अभी तक की इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वह यह है कि जो मृतक श्यामवीर सिंह है, यह एक पॉक्सो का एक मुकदमा चल रहा था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी चल रहा था। वह उसकी तारीख करने के लिए मथुरा गया था उसकी डेथ से 1 दिन पहले। तो वहाँ पे इसे विकास मिला। तो विकास ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान और अपनी पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो मृतक श्यामवीर सिंह है, इसका प्रेम प्रसंग एक सोनिया नाम की महिला है जो कि पत्नी प्रवीण की पत्नी है, उससे उसका प्रेम प्रसंग शादी के पूर्व से रहा है और जो कि अभी तक प्रचलित है। तो इस प्रेम प्रसंग से आहत होकर प्रवीण ने अनिल नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलके, जो कि सोनिया का रिश्तेदार है, उनके साथ मिलके विकास और इसके भाई को मृतक श्यामवीर सिंह की सुपारी दी। इस सुपारी में ये जानने में अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया कि 6.5 लाख की ये सुपारी दी गई थी और इसका जो आधा पेमेंट है लगभग 3 लाख करीब जो है वो पहले इसे दे दिया गया था। इस सुपारी और इस हत्या की जो साजिश रची गई, इसको अंजाम देने के लिए जो मुख्य आरोपी है विकास, इसने अपने भाई के साथ मिलके हत्या से 1 दिन पूर्व मथुरा में जहाँ जो मृतक है वह अपनी तारीख करने गया था, उसे वहाँ से बहला फुसला के अपने साथ अपनी बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठाने का प्रलोभन ये दिया कि हम लोग साथ में ज़रा पार्टी करेंगे आज और आप तुम्हारी गांव की तरफ चलेंगे और वहाँ से मैं तुम्हें गाड़ी में फिर 4 पहिया गाड़ी में नोएडा छोड़ दूँगा। यह भी सामने आया है कि जो मृतक है और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, इन्होंने साथ में कुछ समय जेल में भी काटा है, तो इसलिए मृतक भी इसकी बातों में आ गया। विकास उसे वहाँ से गाड़ी से बिठा के अपने गांव की तरफ लाया। विकास जो मुख्य आरोपी, उसके द्वारा ये भी बताया गया कि गांव में ला के उसे शराब पिलाई गई और घटनास्थल पर ला के 2 गोलियाँ मार के, विकास और उसके भाई द्वारा 2 गोलियाँ मार के और उसे वहाँ छोड़ के ये लोग भाग गए। इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये पूरा काम जो है इसके गाँव में आके किया, क्योंकि इन्हें पता था कि जो मृतक है उसकी गांव में कहीं दुश्मनियां, रंजिशें और उस पर काफ़ी आरोप इत्यादि चल रहे हैं। तो पुलिस को जो शक होगा, पहला शक जो होगा उसके गांव वालों पे और जो उसके आरोपी उन पे होगा। हालांकि हमारी टीम ने इसमें बेहद ही सार्थक और एक अथक अपने प्रयासों से काम करते हुए इस पूरी घटना का एक सफल अनावरण किया है। प्रवीण का भी गुरु है जो सोनिया जिसकी पत्नी है, सब चल जाता है जी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रवीण जो हत्या का जो मोटिव है वो प्रवीण से ही शुरू होता है। प्रवीण की जो पत्नी है श्रीमती सोनिया, उनका मृतक के साथ प्रेम प्रसंग शादी के पूर्व से रहा है, जो कि अभी तक प्रचलित है। और इसी वजह से प्रवीण ने अनिल के साथ मिलकर विकास को इस पूरी हत्या की सुपारी दी और प्रवीण भी इस हत्या का पूरी तरह 120B का मुलजिम बनता है। जी, इसमें अभी प्रवीण अभी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना इगलास पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीमों ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। थाना इगलास पुलिस और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीमों द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। हत्या में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल तमंचा सहित 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की गई। बता दें कि 10 फरवरी को मृतक श्यामवीर सिंह नोएडा से मथुरा किशोर न्याय बोर्ड में तारीख करने आया था और मथुरा में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति के साथ पीछे बैठा देखा गया था। 11 फरवरी को उसकी लाश चंदफरी बम्बा हस्तपुर के पास पड़ी मिली। मृतक की पहचान श्यामवीर के रूप में की गई थी। इगलास पुलिस द्वारा मृतक श्यामवीर सिंह के शव का पंचायतनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को 2 गोली लगने के कारण मृत्यु होना पाया गया। इसके संबंध में मृतक के पिता तेजपाल सिंह द्वारा 12 फरवरी को थाना इगलास में BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण के लिए
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा 4 टीमें गठित की गई थीं। जी 11 फरवरी 2025 को थाना इगलास पे ये सूचना मिलती है कि हस्तपुर चौकी क्षेत्रांतर्गत एक शव मिला है। तो इस सूचना पे तुरंत ही संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की गई और पीड़ित की सफल पहचान कराई गई। और इस संपूर्ण घटना का सफल अनावरण करने के लिए हमने 4 टीमों का गठन किया। इन चारों टीमों ने, जो कि थाना इगलास जनपदीय स्क्वाड टीम और ग्रामीण स्क्वाड टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से इसमें अच्छी क्रिमिनल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके इस घटना का सफल अनावरण किया है। और आज इस घटना के जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों को आज जेल भेजा जाएगा। जी जो पूरे अभी तक की इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वह यह है कि जो मृतक श्यामवीर सिंह है, यह एक पॉक्सो का एक मुकदमा चल रहा था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी चल रहा था। वह उसकी तारीख करने के लिए मथुरा गया था उसकी डेथ से 1 दिन पहले। तो वहाँ पे इसे विकास मिला। तो विकास ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान और अपनी पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो मृतक श्यामवीर सिंह है, इसका प्रेम प्रसंग एक सोनिया नाम की महिला है जो कि पत्नी प्रवीण की पत्नी है, उससे उसका प्रेम प्रसंग शादी के पूर्व से रहा है और जो कि अभी तक प्रचलित है। तो इस प्रेम प्रसंग से आहत होकर प्रवीण ने अनिल नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलके, जो कि सोनिया का रिश्तेदार है, उनके साथ मिलके विकास और इसके भाई को मृतक श्यामवीर सिंह की सुपारी दी। इस सुपारी में ये जानने में अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया कि 6.5 लाख की ये सुपारी दी गई थी और इसका जो आधा पेमेंट है लगभग 3 लाख करीब जो है वो पहले इसे दे दिया गया था। इस सुपारी और इस हत्या की जो साजिश रची गई, इसको अंजाम देने के लिए जो मुख्य आरोपी है विकास, इसने अपने भाई के साथ मिलके हत्या से 1 दिन पूर्व मथुरा में जहाँ जो मृतक है वह अपनी तारीख करने गया था, उसे वहाँ से बहला फुसला के अपने साथ अपनी बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठाने का प्रलोभन ये दिया कि हम लोग साथ में ज़रा पार्टी करेंगे आज और आप तुम्हारे गांव की तरफ चलेंगे और वहाँ से मैं तुम्हें गाड़ी में फिर 4 पहिया गाड़ी में नोएडा छोड़ दूँगा। यह भी सामने आया है कि जो मृतक है और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, इन्होंने साथ में कुछ समय जेल में भी काटा है, तो इसलिए मृतक भी इसकी बातों में आ गया। विकास उसे वहाँ से गाड़ी से बिठा के अपने गांव की तरफ लाया। विकास जो मुख्य आरोपी, उसके द्वारा ये भी बताया गया कि गांव में ला के उसे शराब पिलाई गई और घटनास्थल पे ला के 2 गोलियाँ मार के, विकास और उसके भाई द्वारा 2 गोलियाँ मार के और उसे वहाँ छोड़ के ये लोग भाग गए। इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये पूरा काम जो है इसके गाँव में आके किया, क्योंकि इन्हें पता था कि जो मृतक है उसकी गांव में कहीं दुश्मनियां, रंजिशें और उस पर काफ़ी आरोप इत्यादि चल रहे हैं। तो पुलिस को जो शक होगा, पहला शक जो होगा उसके गांव वालों पे और जो उसके आरोपी उन पे होगा। हालांकि हमारी टीम ने इसमें बेहद ही सार्थक और एक अथक अपने प्रयासों से काम करते हुए इस पूरी घटना का एक सफल अनावरण किया है। प्रवीण का भी मारने का कारण क्या सर? प्रवीण का भी गुरु है जो सोनिया जिसकी पत्नी है, जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा था जी, जैसा कि मैंने बताया कि प्रवीण जो हत्या का जो मोटिव है वो प्रवीण से ही शुरू होता है। प्रवीण की जो पत्नी है श्रीमती सोनिया, उनका मृतक के साथ प्रेम प्रसंग शादी के पूर्व से रहा है, जो कि अभी तक प्रचलित है। और इसी वजह से प्रवीण ने अनिल के साथ मिलकर विकास को इस पूरी हत्या की सुपारी दी और प्रवीण भी इस हत्या का पूरी तरह 120B का मुलजिम बनता है। जी, इसमें अभी प्रवीण अभी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।